अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का रुख बीते कुछ वक्त से भारत के लिए काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर और फिर हाल के दिनों में टैरिफ के मामले में कुछ ज़्यादा ही बढ़ता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ट्रंप का रुख काफ़ी नरम दिखाई देने लगा है और इसके पीछे एक बड़ी वजह पाकिस्तान की वॉशिंगटन में लॉबिंग भी हो सकती है। आंकड़े ये बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में भारत से कमज़ोर होने के बावजूद अमेरिका में लॉबिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेज़ों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें कहा गया कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच हासिल करने के लिए पाकिस्तान अमेरिकी लॉबिंग और रणनीतिक संचार फर्मों पर भारत से 3 गुना ज़्यादा खर्च करता है। पाकिस्तान व्हाइट हाउस, संसद और अमेरिकी सरकारी एजेंसियों में सेंध के लिए रणनीतिक लॉबिंग की कोशिशों में $6 लाख प्रति माह खर्च कर रहा है। पाकिस्तान के पिछले कुछ वर्षों में वॉशिंगटन डीसी में अपनी पहुंच बढ़ाने की ये एक और बड़ी कोशिश है और इसके लिए 6 लॉबिंग और कानूनी फर्मों को भी नियुक्त पाकिस्तान की ओर से किया गया है। दूसरी ओर भारत करीब इसके लिए $2 लाख प्रति माह का ही खर्च करता है। भारत ने केवल 2 लॉबिंग फर्मों को ही नियुक्त किया है। वहीं भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान से करीब 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान इन फर्म के लिए कुछ ज़्यादा पैसा दे रहा है और इसके ज़रिए ट्रंप प्रशासन में अपनी पैठ को और मजबूत करने में कामयाब भी होता दिखाई दे रहा है। असीम मुनीर हाल के दिनों में 2 बार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। खनिजों और तेल भंडारों में अमेरिकी निवेश के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन को भी मना लिया है और इसके अलावा बलूचिस्तान के गुटों के खिलाफ भी अमेरिका ने बयान दे दिया है। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेज़ों के मुताबिक पाकिस्तान ने जिन 6 लॉबिंग और संचार फर्मों को हायर कर लिया है उनमें से कुछ के ट्रंप प्रशासन से घनिष्ठ संबंध भी बताए जा रहे हैं और इस सूची में सबसे ऊपर है आर्किड एडवांस LLC, जिसमें कि ट्रंप प्रशासन के साथ साथ विश्व बैंक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक के पाकिस्तान की पहुंच बनाने के लिए एक नई रणनीति है। प्रति माह तकरीबन $2,50,000 का भुगतान इस्लामाबाद से इस फर्म को किया जाता है। ऑर्किड ने वॉशिंगटन डीसी की सबसे प्रतिष्ठित कानूनी फर्मों में से एक इसका नाम स्क्वायर पैटर्न बुक्स और उप ठेकेदारों के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया ताकि ये अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर सकें और इसमें कानूनी सहायता दे सकें। अमेरिकी सांसदों तक पहुंच बनाना इस फर्म के जरिए पाकिस्तान के लिए और आसान होगा और इसके अलावा सिडेन लॉ पाकिस्तान के निजी क्षेत्र और अमेरिकी कंपनियों के बीच में महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी आर्थिक साझेदारी स्थापित करने के लिए ये काम करती है। भारत 2 फर्मों पर $2 लाख प्रति महीने का खर्च कर रहे हैं। पहली फर्म है SHW पार्टनर्स, जिसका नेतृत्व ट्रंप के पूर्व सलाहकार जेसन मिलर करते हैं और SHW का काम अमेरिकी सरकार, अमेरिकी संसद, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंकों के समक्ष नीतिगत मामलों पर रणनीतिक परामर्श, सामरिक योजना और सरकारी संबंधों में सहायता प्रदान करना है। भारत ने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन की सबसे प्रमुख और प्रभावशाली लॉबिंग फर्मों में से एक BGR एसोसिएट्स को भी नियुक्त किया है। BGR राजस्व के हिसाब से वॉशिंगटन डीसी की तीसरी सबसे बड़ी लॉबिंग फर्म है। इसके दक्षिण कोरिया में, सर्बिया, पनामा और साइप्रस में भी इसका प्रतिनिधित्व किया है और अब ये देखने को मिल रहा है कि भारत की कोशिश को देखते हुए पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाया है और 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना निवेश उसके हित में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दिलाएगा या ट्रंप फिर कभी भी उसकी बात में आने की बजाय पलटी मार लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर पाकिस्तान के मुनीर इसी बात से खुश हैं कि इतने कम वक्त में 2 बार वो ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं।